2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर था तो ये सीट जो है पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले जयप्रकाश यादव ने जीत कर जो है राजद के खाते में जो है देने का काम किया था। अगर हम राजपूत वोटर की बात करें तो राजपूत वोटर की संख्या 1,99,000 है। ST/SC वोटर की बात करें तो SC/ST वोटर की संख्या यहाँ 3 लाख है। यहाँ अगर हम मंडल वोटर की बात करें, मंडल वोटर की संख्या 1,56,000 है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दरभंगा और बांका लोकसभा सीट का। ये दोनों सीट का आपको जातीय समीकरण बताएंगे, जिससे कि आपको आसानी होता है समझने में कि उस सीट पर किस पार्टी का जातीय समीकरण का दावा मजबूत है। जाति समीकरण के हिसाब से किस पार्टी का जीतने का चांस अधिक है। उससे पहले कल का जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ममता बनर्जी बंगाल में सभी लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दी है, तो अब क्या इंडिया गठबंधन बंगाल में नहीं होगा? क्या पूरी तरह से रास्ता कांग्रेस और TMC का जो गठबंधन होने का था वो पूरी तरह से रास्ता बंद हो गया है? तो इसका जवाब है नहीं। ममता बनर्जी प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाह रही है कांग्रेस पर। कांग्रेस 7 से 8 सीट बंगाल में चाहती है और ममता बनर्जी 4 सीट से ज़्यादा नहीं देना चाह रही है। बंगाल में कुल मिलाकर प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। कांग्रेस TMC पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने का काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ TMC कांग्रेस पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। संभावना अभी भी है कि दोनों पार्टी का इंडिया गठबंधन का रूप जो है बंगाल में ले ले। अब हम बात करते हैं दरभंगा लोकसभा सीट का। दरभंगा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ जो है 6 विधानसभा की सीटें आती है। पहला है कुशेश्वर स्थान, दूसरा सीट है बेनीपुर, तीसरा सीट है अलीनगर, चौथा सीट है दरभंगा ग्रामीण और 5वां सीट है दरभंगा और 6ठा सीट है बहादुरपुर। पिछले 2 चुनाव में 2014 और 2019 में यहाँ से जो है NDA का कब्जा है। 2014 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम किया और फिर 2019 में जो है इस सीट पर NDA के खाते में ही चला गया। अगर हम यहाँ का जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ जो है मुसलमान वोटों की संख्या जो है 3.5 लाख है। अगर हम यादव वोटर की बात करें तो यादव वोटर की जो संख्या है वो 3 लाख है। ब्राह्मण वोटर की बात करें तो ब्राह्मण वोटर भी दरभंगा में जो है अच्छी खासी है। यहाँ जो है ब्राह्मण वोटर की संख्या 3 लाख है। राजपूत वोटर की बात करें तो राजपूत वोटर की संख्या यहाँ 1 लाख है और भूमिहार वोटर की बात करें तो भूमिहार वोटर की भी संख्या यहाँ 1 लाख है। कुर्मी प्लस कुशवाहा वोटर की बात करें तो कुर्मी प्लस कुशवाहा वोटर यहाँ 1 लाख है। OBC की बात करते हैं, इसमें कुर्मी प्लस कुशवाहा प्लस यादव को निकाल दीजिए, जो बाकी OBC की जातियां हैं इसकी संख्या जो है यहाँ 3 लाख है। ST प्लस SC वोटर की बात करें तो ये दोनों जातियां जो है यहाँ 2.5 लाख है। ये था दरभंगा लोकसभा सीट का जातीय समीकरण। अब हम आते हैं बांका सीट पर। बांका सीट जो है बिहार के सबसे पूर्वी छोर पर बसा हुआ है। बांका के बारे में कहा जाता है कि समाजवादियों का जो है गढ़ रहा है। वर्तमान समय में ये सीट जो है जदयू के खाते में है और यहाँ से गिरधारी यादव सांसद हैं। यहाँ से कभी जो है दिग्विजय सिंह
जो है सांसद हुआ करते थे। यहाँ से पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले जयप्रकाश यादव भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर था तो ये सीट जो है पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले जयप्रकाश यादव ने जीत कर जो है राजद के खाते में जो है देने का काम किया था और बांका से राष्ट्रीय जनता दल लालटेन का जो है झंडा जो है बुलंद करने का काम किया था। अगर हम बांका लोकसभा सीट की बात करें तो बांका लोकसभा सीट के अंतर्गत जो है 6 विधानसभा सीटें आती है। इसमें से 5 सीट जो है बांका जिला का है और 1 सीट है भागलपुर का। पहला सीट है सुल्तानगंज, दूसरा सीट है अमरपुर और तीसरा सीट है घोरैया, चौथा सीट है बांका और 5वां सीट है कटोरिया और 6ठा सीट है बेलहर। अगर हम यहाँ कुल वोटरों की बात करें तो कुल वोटरों की संख्या यहाँ 16,87,000 है। बांका लोकसभा सीट 1957 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया था। यहाँ जो है मुसलमान वोटरों की बात करें तो मुसलमान वोटर की संख्या 2,29,000 है। वही अगर हम यादव वोटर की बात करें तो यादव वोटर की संख्या यहाँ 3 लाख है। अगर हम राजपूत वोटर की बात करें तो राजपूत वोटर की संख्या 1,99,000 है। ST/SC वोटर की बात करें तो SC/ST वोटर की संख्या यहाँ 3 लाख है। यहाँ अगर हम मंडल वोटर की बात करें, मंडल वोटर की संख्या 1,56,000 है। ओबीसी की बात करें, इसमें आप जो है कुशवाहा प्लस यादव, जिसको मंडल हम बोलते हैं, कुशवाहा प्लस यादव को निकाल दीजिए तो इसकी संख्या यहाँ 4 लाख है ओबीसी की। ये था बांका लोकसभा सीट का जातीय समीकरण। आपको जो है हम दोनों सीट का जातीय समीकरण बता दिए हैं। अब जो है आप अनुमान लगाइए कि ये दोनों सीट पर किस पार्टी का दावा मजबूत है। एनडीए का दावा मजबूत है या महागठबंधन का दावा मजबूत है। आप हमारे कमेंट बक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए। और अगला लोकसभा की अगर चर्चा करें तो वो किस लोकसभा सीट का हम चर्चा करें वो भी जो है हमारे कमेंट बक्स में लिखिए। जब तक जो है देखते रहिए BH न्यूज़ इंजीनियर अरविंद के साथ।